जी नाज़रीन, डॉक्टर तार नज़ीर आपसे मुखातिब है। मैं इस वक्त ओहायो में हूँ। ओहायो स्टेट अमेरिका की एक बड़ी शानदार स्टेट है। शानदार स्टेट इसलिए है कि यहाँ पे अब तकरीबन हर तरह का मौसम अवेलेबल है। मौसम मीन यहाँ पे सर्दी भी है, गर्मी भी है, और ये एक ऐसी स्टेट है कि जहाँ पे बहार स्प्रिंग भी आती है और ऑटम भी आता है। वरना कई सारी ऐसी स्टेट्स हैं नॉर्थ अमेरिका में कि वहाँ पे स्प्रिंग या बहार बड़ी शॉर्ट से आती है और सर्दियाँ ख़त्म होते ही गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं, या गर्मियाँ ख़त्म होते ही फौरी तौर पे स्नोफॉल शुरू हो जाती है। तो इस तरह से उनका ऑटम और स्प्रिंग बड़ा शॉर्ट स्पैन का होता है, और वो इन मौसमों को उस तरह से इंजॉय नहीं कर पाते जिस तरह से दुनिया के बाकी खितों में बाकी इलाकों में लोग इंजॉय करते हैं। जब हम जियोलॉजिकली किसी इलाके का एनालिसिस करते हैं तो हम उसको फिजियोग्राफिक रीजन के अतबार से या फिजियोग्राफिक फीचर उसके हम आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं। तो फिजियोग्राफिक जिस तरह फिजियोलॉजी मीन जब हम ह्यूमन बॉडी या फंक्शनैलिटी डिफरेंट जो फंक्शन है, रेस्पिरेटरी फंक्शन है, एस्किलेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसी तरह एंडोक्रिनोलॉजी है, ये ह्यूमन बॉडी की फिजियोलॉजी है। इसी तरह से जो यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, बल्कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं, जियोलॉजिस्ट जो हैं, वो जब किसी इलाके का किसी एरिया की स्टडी करते हैं तो उस स्टडी को जो इलाके की बॉटनी ज़ूलॉजी, उसकी जो 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 पत्थर हैं, स्टोन हैं, इनकी स्टडी जब करते हैं तो उसको फिजियोग्राफी कहते हैं या फिजियोग्राफिक स्टडी कहते हैं। तो इसी ओहायो की अगर मैं फिजियोग्राफिक आपसे डिस्कस करना चाहूँ या आपके साथ शेयर करना चाहूँ तो इसकी 4 बड़े बड़े यूनिक जियोग्राफिकल प्रोफाइल्स हैं जो इनकी प्लांट्स और एनिमल पैटर्न पे इन्फ्लुएंस करते हैं। जो फर्स्ट है वो लेक एरी या लेक प्लेन्स है। लेक प्लेन्स पे जो लेक एरी है वो इन्फ्लुएंस करती है उसका वाटर प्रोफाइल, वाटर कंपोजिशन और वाटर की क्वांटिटी इन्फ्लुएंस करते हुए यहाँ पे जो प्लांट हैं, एनिमल हैं, उनके पैटर्न पे इन्फ्लुएंस करती है। दूसरा ग्लेशिएटेड अपैलाचियन प्लेट्यू है। यहाँ पे जो अपैलाचियन माउंटेन है ये बड़ी मरूफ माउंटेन है जो ईस्ट और वेस्ट अमेरिका को डिवाइड करती है, और सदियों तक इसने जो लोकल इंडियन लोग थे उनको महफूज रखा यूरोपियन नेशन से, क्योंकि इसी माउंटेन को वो क्रॉस नहीं कर पाए थे। तो नीचे इंडियाना, ओहायो, शिकागो, विस्कॉन्सिन, मिनेसोटा, आगे अगर चले जाएं तो कैलिफोर्निया तक इवन उनकी रसाई नहीं हो सकी। लेकिन जब उन्होंने अपैलाचियन माउंटेन को क्रॉस किया तो बाकी भी वेस्ट अमेरिका को उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया, वहाँ पे भी अपनी कॉलोनी और अपनी रिट पिटिशन उन्होंने एस्टेब्लिश कर ली। तो गोया ग्लेशिएटेड जो अपैलाचियन प्लेट्यू है ये भी इस माउंटेन के साथ अटैच है और यहाँ का अपना एक अलग जियोग्राफिकल प्रोफाइल है। तीसरा अनग्लेशिएटेड अपैलाचियन प्लेट्यू है, वहाँ पे ग्लेशियर्स नहीं है, वहाँ पे जो विंटर है इतना हार्श नहीं है, सर्दी और स्नो इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो वहाँ का अपना प्लांट और एनिमल प्रोफाइल है। फिर अगर नीचे चले जाए साउथ की तरफ तो वहाँ पे टिल प्लेन्स है जो ओहायो का अपना जियोग्राफिकल लोकेशन और अपना यूनिक प्रोफाइल रखता है। जो आखिरी है वो ब्लू ग्रास जियोग्राफिकल यूनिक रीजन है, वहाँ की अपनी बॉटनी और ज़ूलॉजी है। जो प्लांट और एनिमल्स वो अपने मीन जो लोकल उनके चैलेंजेस हैं इन्वायरमेंटल, बायोलॉजिकल, उन चैलेंजेस को निपटने के लिए जो फितरत ने, कुदरत ने, अल्लाह ने उन्हें कॉम्पिटेंसी दी हुई है, उनको अडॉप्ट करते वो एवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजर के अपने बॉडी, अपनी फिजियोलॉजी, अपनी जियोग्राफी या जो भी उनके बॉडी में कोई एवोल्यूशनरी चेंजेस आते हैं उनको वो मेंटेन करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं ज़िंदगी के किसी नए मोड़ में, मुमकिन है दुनिया के किसी नए मुल्क और नई टेरिटरी और नए लोगों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।